हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हड्डी के बारे में, और जिस पर मैं आज विस्तृत चर्चा करूंगा हड्डी पर, और सारी बताऊंगा कितनी हड्डियां होती हैं और कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम हड्डी को देख लेते हैं कि हड्डी बनती किससे है। तो हड्डी जो है कैल्शियम कैल्शियम से मिलकर बनती है। कैल्शियम फास्फोरस और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। अब जो है तो हड्डी जो मजबूत होती है तो मजबूती कौन देता है? तो वो मजबूती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट देता है, CaCO3 देता है। बिना CaCO3 की जो हड्डी होती है वो उपास्थि कहलाती है। उपास्थि का मतलब ऐसी हड्डी जो नरम हो। जैसे ये हमारे कान की हड्डी है तो ये नरम है, तो उसे उपास्थि कहेंगे। अब आगे देखते हैं जो हड्डियों की संख्या है। तो एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। जो व्यक्ति वयस्क होता है, जैसे मैं हूं, तो 20-21 साल, 18 से लेकर के 18 साल से जो ऊपर का व्यक्ति होता है तो ज्यादातर उसमें चांस है कि उसमें 206 हड्डियां होंगी। लेकिन अब देख लेते हैं बच्चों में। जैसे बच्चों में है 300 हड्डियां होती है, क्योंकि वो जो है उनके हाथ पैर बहुत ही नाजुक होते हैं। हाथ पैर नाजुक होते हैं अर्थात उनकी हड्डियां समय के साथ जुड़ती जाती हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। 300 हड्डियां तक हो सकती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं। बालकों में मतलब जो व्यक्ति जो लड़का किशोर हो जाता है, जो बच्चे किशोर हो जाते हैं, मतलब किशोरावस्था 12 से 16 साल की अवस्था को कहते हैं। तो जब 12 से 16 साल की अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें 208 हड्डियां होती हैं। और आपने सुना होगा कि बुढ़ौती में हड्डी नहीं जुड़ती है। तो बुढ़ौती में हड्डी नहीं जुड़ती मतलब 30 साल के बाद जब हड्डी हो जाती है तो वो फिर हड्डी नहीं जुड़ती है। इसीलिए बुढ़ाने में जब हाथ टूट जाता है बुढ़ाने में तो वो फिर नहीं जुड़ता है। तो हड्डी के अंदर जो है, अब ये हड्डी के अंदर एक चीज पाया जाता है, बोन मेरो। हड्डी के अंदर एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे बोन मेरो कहते हैं। और बोन मेरो में ही जो शरीर के रक्त का निर्माण होता है, शरीर में जो ब्लड की जरूरत होती है, वो शरीर में जो रक्त बनता है जरूरत के अनुसार, तो वो बोन मेरो में ही बनता है। आप जैसे चिकन वगैरह खाएंगे तो उसके अंदर हड्डियों को तोड़ करके देखेंगे तो उसके अंदर ये लाल रंग का पदार्थ जो मिलता है वो कहलाता है बोन मेरो। अब हम देखते हैं जो 206 हड्डियां हैं तो इनको कितने प्रकार से शरीर में बांटा गया है और ये शरीर में कहाँ कहाँ है। तो इसको देखने से पहले हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि अपेंडिकुलर हड्डियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हड्डियां जो है दो, अपेंडिकुलर एक है और दूसरा है एक्सियल। तो उपांगी अंग जो है, उपांगी अंग जो हमें चलने फिरने में उपयोगी होते हैं, जैसे हाथ पैर, ये दो अंग हो गए, तो ये चलने फिरने में हमारे लिए उपयोगी है, तो ये उपांगी अंगों में आते हैं। तो उपांगी अंगों में जो हड्डियां हैं वो 126 हैं। और अक्षी जो एक्सियल अक्षी मतलब ऐसे अंग जो हमें मजबूती देते हैं शरीर में हमारे, और हमारे अंदर जो रक्षा में सहायक होते हैं वही अंग, जैसे फेफड़ा और हमारा जो फेस हो गया, ये मस्तिष्क हो गया, तो ये जो चीजें हैं सभी रक्षा में सहायक होने वाले अंग कहलाते हैं। उनमें जो हड्डियों की संख्या वो 80 है। तो हम अभी शुरुआत करते हैं उपांगी अंगों में। उपांगी अंगों में समझते हैं कि कौन कौन से अंग आते हैं और उन हड्डियों का क्या क्या नाम है। और अपेंडिकुलर जो हड्डियां हैं उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भागों में डिवाइड करके हम 3 अंगों में आपको समझाएंगे। तो पहली हाथ में जो अपेंडिकुलर हड्डियां हैं उनके बारे में बताएंगे, दूसरी जो पैर में है अपेंडिकुलर हड्डियां उनके बारे में बताएंगे, और तीसरी जो है हड्डी वो हाथ पैर को जो जोड़ती हैं उन हड्डियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाथ में जो हड्डियां हैं। तो हाथ में जो हड्डी है तो पहली आती है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो हड्डी है वो ये हड्डी होती है हाथ में, ये वाली जो हड्डी है ये ह्यूमरस हड्डी है। दूसरी है रेडियस। रेडियस जो है वो ये हड्डी है, ये गांठी के पास की जो हड्डी है वो रेडियस कहलाती है। और तीसरी है अल्ना। तो अल्ना ये है, ये जो हड्डी यहाँ पे जो हड्डी होती है उसे कहते हैं अल्ना। अब कार्पल, कार्पल जो ये हड्डी होती है कार्पल कहलाती है, जिस पर हम ये घूमता है ये कार्पल है, ये कार्पल हड्डी है। और फिर ये मेटाकार्पल हो गया, ये जो हड्डी होती है ये जिस पर ये उंगलियां घूमती हैं वो मेटाकार्पल हो गया। और तीसरा हो गया फ्लेंजिज, ये फ्लेंजिज है, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। तो पहली ये ह्यूमरस, दूसरी रेडियस, तीसरा अल्ना, और चौथा हो गया हमारा ये कार्पल, फिर मेटाकार्पल, और फिर ये फ्लेंजिज। तो ये जो हड्डियां होती हैं इनके अंदर सारी हड्डियों को मिला दिया जाए तो ये 30 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में जो है 30 हड्डियां होंगी।
तो जब दोनों हाथों में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हड्डियां टोटल हो जाएंगी। तो एक जो दोनों हाथों को मिलाकर हमारे 60 हड्डियां हो गई। उसी तरह अब पैर पे आते हैं। पैर की हड्डी के बारे में हम बताते हैं। तो पैर की हड्डी में जो है, तो ये फीमर जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी होती है फीमर कहलाती है। ये मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर ही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, तो उसे वो हड्डी कहलाएगी फीमर। तो ये जो हड्डी है ये फीमर है, ये वाली हड्डी है, ये जो हड्डी है जिसे हम जांघ बोलते हैं वो फीमर। दूसरा पटेला, ये जो गोल गोल होता है गांठी, इसको कहते हैं पटेला। और फिर तीसरा टिबिया, टिबिया यहाँ पे होती है हड्डी, अंदर होती है ये टिबिया। टार्सल जो हड्डी होती है यहाँ पे होती है, जैसे पैर के ऊपर जो है, जिस पर पैर घूमता है थोड़ा इधर उधर होता है, वही कहलाता है टार्सल। और फिर ये जो पैर का जो हिस्सा होता है ये मेटाटार्सल, और जो उंगलियों का हिस्सा होता है, ये जैसे उंगलियां जो होती हैं उन उंगलियों का हिस्सा ये फ्लेंजिज है। उंगलियों में जो हड्डियां हैं वो फ्लेंजिज वाली हड्डियां कहलाएंगी। तो इसमें भी एक पैर में जो है तो 30 हड्डियां होती हैं। अब दोनों पैर में जब गिनेंगे तो 30 + 30 बराबर 60 हड्डियां यहाँ भी हो जाती हैं। तो अभी आपने देखा 60 + 60 120 हड्डियां हाथ और पैर बस को मिलाकर हुई हैं। अब हम अदर जो हड्डियां हैं उनको देखेंगे। तो अदर में कैल्विकल, पहली हड्डी है कैल्विकल। ये जो इसे कॉलर बोन्स भी कहते हैं, मतलब कॉलर बोन, ये जो बोन होती है, ये जो बोन है कॉलर वाली बोन यहाँ पे जो होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉलर बोन। ये जो है 2 हड्डी पाई जाती है, मतलब एक इधर से एक इधर से, तो 2 कॉलर बोन होती हैं। दूसरा है यहाँ पे स्केपुला। स्केपुला, स्केपुला जो हड्डी है वो ये वाली हड्डी होती है, ये जिस पर ये हाथ पूरा रिप्ट होता है उसे कहते हैं स्केपुला। तो ये हड्डी स्केपुला हो गई। अब तीसरी है पैल्विक। पैल्विक जो हड्डी है वो ये हड्डी है जो यहाँ पर होती है, जो जिस पर जुड़ी होती है ऊपर से, तो वही कहलाती है पैल्विक हड्डी। ये है पैल्विक, ये पैल्विक हड्डी हो गई। अब ये सभी हड्डियां जो हैं कैल्विकल, स्केपुला और पैल्विक, ये एक एक हड्डी पाई जाती है। तो एक तरफ एक एक हड्डी पाएगी तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, दूसरे साइड भी एक हड्डी पाई जाएगी, तो 2 हड्डियां ये होती हैं। तो ये कुल मिलाकर 6 हड्डियां ये हो गई। अब 6 हड्डियां जब ये हो गई तो आप 60 + 60 और 6 और जोड़ देंगे तो 126 हड्डियां टोटल हो जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं एक्सियल जो अंग है हमारे, एक्सियल अंग मतलब जो अक्षीय हमारे अंग हैं, तो उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। पहले हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट में जो हड्डियां पाई जाती हैं, तो चेस्ट में 25 हड्डियां पाई जाती हैं। 25 हड्डियां कैसे पाई जाती हैं, तो पहले देखिए, जैसे चेस्ट हमारा है यहाँ पे सीना, तो सीने के जो एक साइड है तो इधर जो है 12 हड्डियां पाई जाएंगी, 12 रिब्स पाए जाएंगे, 12 रिब्स होते हैं। और जब दोनों तरफ के रिब्स गिन लेंगे तो 12 + 12 24 रिब्स हो गए। और एक उन सभी रिब्स को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है उसे स्टर्नम बोलते हैं। तो ये हो गया 25, मतलब 12 रिब्स दोनों साइड और एक स्टर्नम, ये टोटल 25 हड्डियां हो जाती हैं। फिर उसके बाद बैकबोन को देखते हैं। बैकबोन जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं, मेरुदंड या कमर भी बोलते हैं, कमर वही, कमर के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं। तो कमर में जो हड्डियां होती हैं वो 26 हड्डियां होती हैं। कमर में जो हमारा मेरुदंड होता है, ये इससे जो जुड़ी हुई हड्डियां होती हैं, इन सबको मिला करके, इन हड्डियों को मिला करके जो हड्डियां होती हैं वो 26। और ये हड्डियां जो है बच्चों में 33 होती हैं, फिर बाद में धीरे धीरे वो घट के 26 हो जाती हैं। अब आते हैं हेड, मतलब हम सिर पर बात करते हैं कि सिर में कितनी हड्डियां टोटल पाई जाती हैं। हेड पर, सिर पर बात करते हैं, सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो सिर में जो है, सिर को हम पहले फेस में देखते हैं। फेस में टोटल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। फेस में हमारे चेहरे में जो चेहरे बस में जो हड्डियां होती हैं वो केवल 14 है। चेहरे में, इतने चेहरे में हमारे 14 हड्डियां हैं। फिर उसके बाद ईयर में, कान में देखते हैं। तो कान में जो हड्डियों की संख्या है वो हमारे 3 है। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, जिसमें पहला है मेलियस हड्डी, फिर दूसरा है इंडस, फिर तीसरी है स्टेप्स। जो स्टेप्स हड्डी है वो पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये जो कान में जो तीनों हड्डियां पाई जाती हैं, इन एक कान की हम बात कर रहे हैं। अब ये 2 कान की जब हम बात करेंगे तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये जो हड्डियां हो गई टोटल 6 हड्डियां होगी। मतलब एक कान में 3 हड्डियां, पहले मेलियस,
इंडस और स्टेप्स। स्टेप्स जो हड्डी होती है शरीर की हमारे सबसे शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। अब हाइड बोन, अब एक होती है हाइड बोन। हाइड बोन जो है यहाँ पर पाई जाती है, ये जो हड्डी होती है हाइड बोन कहलाती है, अंदर छुपी हुई होती है, इसलिए इसको हाइड बोन बोलते हैं। क्या होता है जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होती है तो उसकी जो हाइड बोन ही टूट जाती है। ये हाइड बोन जब फांसी में झुलाते हैं हाइड बोन टूट जाती है तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है जिससे वो मर जाता है। तो ये हो गई हाइड बोन। और ये जो क्रेनियन, क्रेनियन मतलब हमारे जो कपाल है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो उसमें टोटल 8 हड्डियां होती हैं कपाल के। कपाल में जो हड्डियां हैं जैसे यहाँ होगी तो इनका हिसाब समझ लीजिए, कपाल में टोटल 8 हड्डियां हो जाती हैं। अब इन सब हड्डियों को मिला देंगे तो 80 हड्डियां टोटल काउंट करके हमारे एक्सियल अंग में आ जाएंगी। जो हमारा अक्षीय अंग है उसमें 80 हड्डियां हो गई, और इस 80 को और इस 26 को मिला देंगे तो 206 हड्डियां हो जाएंगी टोटल। तो आपको समझ में आया कि जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार से बांटी गई हैं, किस प्रकार से विभाजित हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। और अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।